मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि प्रदेश में अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। साथ ही फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हेडगेवार सहित अन्य महापुरुषों की जीवनी को शामिल किया जाएगा। वहीं तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने चिंता जताते हुए प्रदेशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विभागों की पूरा प्रेजेंटेशन ले रहे हैं और जिस प्रकार से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जितने भी प्लानिंग के पॉइंट्स हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है, क्या काम हुए हैं, किस में क्या कमी है, उसको लेकर विस्तृत रूप से विचार विमर्श माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। चिकित्सा शिक्षा विभाग में हमने लगातार पिछले 1.5 साल में नवाचार किए हैं, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रसन्नता जाहिर की। तो उसके साथ साथ उन्होंने यही निर्देश दिया है कि चिकित्सीय जो हमारे महाविद्यालय है उसमें उचित छात्रों को शिक्षा मिल सके और उसके साथ साथ जो उससे संबद्ध अस्पताल हैं उनके माध्यम से जनता को टर्शरी केयर भी अच्छे से मिल सके। और इसको लेकर हमने पूरी प्लानिंग की है। छात्रों को हमने बीमा योजना से जोड़ा है, उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी तारीफ की है। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि कोरोना एक हमारे लिए बड़ी चुनौती है और सेकेंड वेव में हमने देखा कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस ने बहुत ही सुदृढ़ता के साथ कोरोना महामारी का इलाज लोगों का किया, उनकी और व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो सकें इसके भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। हिंदी में हम अब मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, उसके पाठ्यक्रम को हम जल्द से जल्द तैयार करेंगे। फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से महापुरुषों के जीवन के माध्यम से लोगों हमारे स्टूडेंट में आदर्श जीवन जीने की और उनके जीवन मूल्यों को बढ़ाने के लिए जो एनएमसी की गाइडलाइन है उसका हम पालन करेंगे। कुल मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उनका हम अक्षरशः पालन करते हुए इस विभाग में और गति के साथ काम करेंगे। देखिए 24 घंटे में 1320 पॉजिटिव केस आए हैं। टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 3633 एक्टिव केस हैं। गति निश्चित रूप से तेजी से बढ़ रही है, पर हमारी पूरी तरह नज़र है और हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त हम कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक ली थी और हमने ये निश्चित किया है कि हर जिले में हम कोविड केयर सेंटर के माध्यम से हॉस्पिटल के अलावा भी आइसोलेशन की व्यवस्था कर रहे हैं, जो हमारे सभी जिलों के कोविड केयर सेंटर शुरू हो गए। क्योंकि अभी सर्दी है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी कोविड केयर सेंटर में उचित ओढ़ने की, रज़ाई और कंबलों की व्यवस्था हो सके, उसको चुस्त दुरुस्त किया गया है। हर जिले की हमने प्लानिंग रिपोर्ट तैयार की है, बिस्तरों को बढ़ाने की बात हो और तरह की जो भी गतिविधियां हैं कोविड के इलाज के लिए उनकी सुचारू व्यवस्था हमने की है। कोविड केयर सेंटर के माध्यम से लोग इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में जाएं, ये हमारा निवेदन है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव केस हैं उनमें किसी भी तरह की तबीयत बिगड़ने वाली स्थिति नहीं है, सब एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो या तो लोग जिनके घरों में उचित स्थान है, अलग से कमरा है, अलग टॉयलेट है, वो घर में आइसोलेट रहें यदि उनकी तबीयत एकदम ठीक है, और यदि इस तरह की स्थिति घर में नहीं है तो वो जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं उसमें पहुँचें। ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं और जिला प्रशासन को ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि टेस्टिंग से लेकर ट्रैकिंग और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वैक्सीनेशन, इस पर पूरा ध्यान दें। तो निजी अस्पतालों की ये भी हमने हमारा जो सार्थक पोर्टल है उसमें अभी तक लगभग 27,000 हमारे निजी अस्पताल रजिस्टर हो चुके हैं जो कोविड का इलाज करेंगे। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना हमने पहले ही शुरू की थी और अब केंद्र सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी सौगात दी है कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत भी कोविड का इलाज होगा। तो हमने एक नवाचार किया है। प्रदेश के हर जिले की हमने एक प्लानिंग रिपोर्ट बनाई है जिसमें गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर और प्राइवेट जो हेल्थ सेक्टर है उस सबकी मैपिंग की गई है और सभी जगह चुस्त दुरुस्त व्यवस्था हो सके इसके पूरे इंतजाम हमने किए हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास लगभग 32,000 कोविड डेडिकेटेड बेड हैं और अभी तक लगभग 27,000 हमारे प्राइवेट सेक्टर के बिस्तर हैं। तो लगभग 58
1000 तक हमारे पास कोविड के बिस्तर हैं और इसको हम 65,000 70,000 तक ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। घर घर दस्तक अभियान शुरू करें। रोको टोको अभियान और घर घर दस्तक अभियान हमारा चल रहा है। ये सुनिश्चित करना हम सबका धर्म है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, अपने और अपने परिवार को बचाएं। वृष्टि हुई है, फसल बर्बाद हुई है, धान भीगी है, इसको लेकर के कोई अभी जानकारी आई है किसान? देखिए, हमारी सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह की कोई भी प्राकृतिक यदि विपदा आती है तो किसानों को उचित मुआवजा मिल सके, उनकी जो भी फसल में हानि हुई है उसको लेकर तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, सरकार के निर्देश हैं कि सर्वे कराकर उन किसानों को उचित मुआवजा मिले। इसके निर्देश हैं। जहां भी प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों को दिक्कत आई है, किसानों को दिक्कत आई है, उनको उचित मुआवजा मिलेगा। तस्वीरें आ रही हैं, कल भोपाल में भी दिखा कि 40 पदों के लिए कर्मचारी पदों। देखिए, जो अभियान केंद्र की सरकार की रिपोर्ट आई है उसमें बेरोजगारी दर सबसे कम मध्य प्रदेश में है। हम रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहे हैं और रोजगार में सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की नौकरी जो बड़े बड़े उद्योगों के इन्वेस्टमेंट के बाद आती है, और सबसे महत्वपूर्ण है स्वरोजगार। स्वरोजगार की राज्य सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में हो सके, उसको लेकर हम सुनिश्चितता कर रहे हैं और बैंकों से मैपिंग करके रोजगार के लिए युवाओं को सही समय पर लोन मिल सके, इसकी पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं। किन महापुरुषों को शामिल करेंगे? अम्बेडकर जी, हेडगेवार जी, उसके साथ दीनदयाल जी, हमारे और भी महापुरुष हैं जिनको हम इसमें शामिल करने वाले। हॉस्पिटल के अलावा भी आइसोलेशन की व्यवस्था कर रहे हैं, जो हमारे सभी जिलों के कोविड केयर सेंटर शुरू हो गए, क्योंकि अभी सर्दी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी कोविड केयर सेंटर में उचित ओढ़ने की, रजाई और कंबलों की व्यवस्था